जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज की डेट में किसी भी मूवी की अगर हम रिव्यू की बात करें तो वो रिव्यू पब्लिक रिव्यू रहता है तो सबसे ज़्यादा बेहतर रहता है। आखिर में जिस प्रोडक्ट को आप बना ही एक कंज्यूमर के लिए रहे हो और अगर वो उस कंज्यूमर को पसंद नहीं आ रहा है तो फिर लाख लोगों की तारीफ कर देने से भी कोई मतलब नहीं है। ठीक ऐसा ही एक मूवी के साथ भी है। मूवी भी एक प्रोडक्ट ही है, उसका एंड कंज्यूमर है उसकी ऑडियंस, और अगर उस ऑडियंस को ही वो मूवी पसंद नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं उस मूवी में काफ़ी ज़्यादा कमी है। ऐसे में आज की डेट में अगर हम बात करें तो क्रिटिक्स के रिव्यू या फिर कोई भी और जो दूसरे प्रोफेशनल रिव्यूअर्स हैं उनके रिव्यू मुझे नहीं लगता कि उतने मायने रखते हैं किसी मूवीज़ की सक्सेस के लिए। हाँ, पब्लिक रिव्यू अगर किसी मूवी का सफल आ रहा है, अच्छा आ रहा है, तो आप ये बात मान सकते हैं कि हाँ, इस मूवी को लेकर फुटफॉल बढ़ेगा, या फिर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छा दिखता है उससे समझ में आ जाता है। तो आज की डेट में यदि कोई मूवी ओटीटी पर रिलीज होकर वाहवाही लूट रही है तो कहीं ना कहीं उसके पास एक बड़ा मौका था कि वो थिएटर में रिलीज होकर कई 100-125 करोड़ रुपए तो कमा ही लेती। फ्रेडी को लेकर भी लोगों को यही कहना है कि भैया मूवी डायरेक्ट ओटीटी पर आई है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, ये खुद कार्तिक आर्यन के लिए। इस मूवी में दरअसल वो सभी एलिमेंट्स हैं जो कि एक मूवी को हिट कराने के लिए काफ़ी होते हैं, और कहीं ना कहीं कार्तिक आर्यन की इस मूवी ने ओटीटी पर रिलीज होकर थिएटर में जो एक बज़ मिलता उसको कहीं ना कहीं मतलब इग्नोर सा कर दिया। अब क्या कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पर इस मूवी को लेकर, जरा जान लेते हैं। करियर ग्रोथ के हिसाब से टैग्स की अगर बात करें तो अच्छे कम और बुरे ज़्यादा होते हैं, खासतौर पर तब जब ये किसी एक्टर पर लग जाए। कहीं दूर क्या जाना, कार्तिक आर्यन को ही देख लीजिए। 2011 में आई प्यार का पंचनामा में रजत का रोल करने वाले कार्तिक को एक ऐसा एक्टर समझा गया जो चॉकलेटी, साथ ही उसकी कॉमिक टाइमिंग भी परफेक्ट थी, तो वो आसानी से लोगों को पसंद आ गया। अब तक बतौर एक्टर कार्तिक ने जो फिल्में की हैं वो इसी अवधारणा पर थी, और कहीं ना कहीं सबको यकीन भी हुआ कि अगर कार्तिक आर्यन पर टैगिंग की गई है तो बेवजह नहीं। अभी तक हम हंसते हंसते कार्तिक को पर्दे पर देखते थे। ऐसे में जब हम फ्रेडी को देखते हैं और फ्रेडी में भी कार्तिक को देखते हैं तो महसूस होता है कि कार्तिक अपने से जुड़े स्टीरियोटाइप को तोड़ने में कामयाब हुए। फ्रेडी के जरिए खुद पर एक बड़ा प्रयोग करते हुए कार्तिक वो करने में कामयाब हुए हैं जिसकी कल्पना इस चॉकलेटी हीरो के किसी फैन को नहीं थी। फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है। चलिए जरा जान लेते हैं इस मूवी के बारे में। दरअसल फिल्म में कार्तिक के काम पर बात करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ साथ उनके इस नए अवतार के बारे में बात करना ज़रूरी है, और कार्तिक आगे चलकर ऐसे कैसे कैसे रोल्स में देखने को मिल सकते हैं इस बारे में भी सोचना ज़रूरी है। दरअसल जिक्र यहाँ पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई फ्रेडी का हुआ है। तो बता दें कि फ्रेडी कहानी है एक ऐसे डेंटिस्ट डॉक्टर फ्रेडी की जिसने कि अतीत में ऐसा बहुत कुछ हो चुका है जिसके कारण उसका वर्तमान काफ़ी हद तक प्रभावित हो चुका है। कोई भी उसे नॉर्मल की संज्ञा शायद ही कभी दे। फ्रेडी अकेलाम, शांत और कम बोलने वाला शख्स है और अक्सर ही घबराए हुए रहता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसके कुछ सपने भी हैं और वो सबसे बड़ी बात शादी करना चाहता है। फ्रेडी अपने लिए एक लड़की खोज रहा है, लेकिन जैसे कि उसका स्वभाव है उसे तमाम तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और लड़की उसे मिल नहीं रही। इस मुश्किल से परेशान फ्रेडी एक मैरिज ब्यूरो की मदद लेता है, लेकिन वहाँ भी वो नाकाम रहता है। अभी फ्रेडी के जीवन में ये सब उलझनें चली रही थी कि इस बीच उसकी लाइफ में एक पेशेंट के रूप में एंट्री होती है कैनास की, जो अपने दांतों के चेकअप के लिए फ्रेडी के क्लिनिक पर आती है। फ्रेडी कैनास को देखता है और बस उसे देखता ही रह जाता है। फ्रेडी कैनास को दिल ले बैठता है और उसे अपनी पहली नज़र में प्यार भी करने लगता है। लेकिन यहाँ भी एक परेशानी है। कैनास पहले से शादीशुदा है और एक एब्यूजिव मैरिज से गुजर रही है। फ्रेडी कैनास की इस तकलीफ को भांप लेता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है एक मोमेंट वो भी आता है जब कैनास को भी फ्रेडी से प्यार हो जाता है। लेकिन मुश्किल कैनास का पति है। कैनास और फ्रेडी दोनों ही उसे रास्ते से हटाने की प्लानिंग करते हैं। फ्रेडी कैनास के पति को मार देता है, लेकिन यही कैनास उसके साथ गेम कर जाती है। फ्रेडी जिसे लगता था कि पति के रास्ते से हटाने के बाद कैनास से शादी कर लेगी, वो फ्रेडी को दूध में पड़ी मक्खी की तरह इग्नोर कर देती है, और जल्द ही फ्रेडी को एहसास हो जाता है कि उसके साथ कैनास ने बड़ा धोखा किया है। यही कहानी में दूसरा ट्विस्ट आता है और फ्रेडी भी ठान लेता है कि वो कैनास से हर सूरत में बदला लेगा। इसके बाद जो फिल्म में हुआ वो देखने लायक है। बदले की आग में जल रहा फ्रेडी आपको अपने अभिनय से रोमांचित करता है, डराता है और ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि बदले की आग में जल रहा इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। फ्रेडी कैनास से बदला लेने में कामयाब होता है या नहीं? क्या कैनास को अपनी गलती का एहसास होता है? क्या पुलिस फ्रेडी को गिरफ्तार कर पाती? सवाल बहुत सारे हैं जिनका जवाब आपको तभी मिलेगा जब आप फिल्म देखेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर यहाँ पर साझा करना चाहूँगा कि ऐसे कभी मौके आते हैं जब बॉलीवुड के निर्माता निर्देशक ऐसी फिल्में बना देते हैं जो लंबे समय तक जहन में रहती हैं। फ्रेडी एक ऐसी ही फिल्म है, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया और जाहिर भी कर चुका हूँ कि इस फिल्म में कार्तिक आर्यन ने एक साथ कई सारे मिथ्स को तोड़ा है और सीधी सी बात है अपनी एक्टिंग को एक अलग लेवल पर पहुँचाया है। वहीं बात अगर कैनास का रोल करने वाली अलायाफ की हो तो जैसा काम उन्होंने किया है उसकी तारीफ इसलिए भी बनती है क्योंकि उनकी ही बदौलत कार्तिक के अंदर का फ्रेडी निखर कर सामने आया। बाकी जैसी बॉलीवुड की परंपरा रही है फिल्म बनाते वक्त डायरेक्टर ने 19-20 तो किया ही,
तो इस फिल्म में भी बहुत कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन अभी के लिए हम उन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं। फ्रेडी को देखकर जैसा रिस्पॉन्स आया उसके ऊपर कार्तिक आर्यन ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मैं अभी 7वें आसमान पर हूँ, स्टोक्ड विद द ह्यूमंगस रिस्पॉन्स ऑफ द जनता जनार्दन एंड ऑल द रिव्यूज टू फ्रेडी। सीधी सी बात है, यहाँ पर कार्तिक आर्यन को भी एक बात समझ में आ चुकी है कि कहीं ना कहीं पब्लिक अगर किसी चीज़ की तारीफ कर देती है तो उसके बाद उस बात के आगे कुछ ज़्यादा मायने किसी दूसरी चीज़ के रह नहीं जाते। जैसे में कार्तिक आर्यन आने वाले समय में किस मुकाम पर पहुंचेंगे तो वक्त बताएगा, और साथ साथ ये भी कि वो किन मूवीज़ का चुनाव करते हैं। लेकिन फ्रेडी के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो गया, क्योंकि अगर ये मूवी थिएटर्स में आती तो वाकई में तहलका मचाती। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।